कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है। अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए। यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैं राधा आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल झारखंड ब्लॉगर राधा में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो डियर, मुझे एक कमेंट आया था कि गुड़ वाली चाय कैसे बनाएं। जब भी मैं बनाती हूँ तो वो फट जाती है। तो इस तरीके से गुड़ वाली बिल्कुल भी नहीं फटेगी। जिस तरीके से आप चाय बनाते हो आप चाय बना लो, लेकिन हाँ, चीनी मत डालना। बिना चीनी डाले हुए ऐसे अपने लिए निकाल कर रख लेना। उसके बाद अगर आप सभी लोगों के लिए बनाते हो एक ही साथ, तो बाकी जो चाय बची हुई है उसमें चीनी डाल लेना। और अगर सिर्फ सिंपल अपने लिए बनाते हो तो चाय को सिर्फ 3 से 4 मिनट ठंडा कर दे, उसके बाद फिर उसमें गुड़ डालें, चाहे वो जैसा भी गुड़ होगा। इस तरीके से डालने से ना बिल्कुल भी नहीं फटेगा। आप अपने लिए सिर्फ बना रहे हैं तो सॉसपैन में ही डाल दें, 3 से 4 मिनट ठंडा हो जाए, उसके बाद फिर उसी में गुड़ डाल दें। और अगर सभी लोगों के लिए बनाते हैं तो इस तरीके से अपने लिए चाय निकाल कर फिर उसमें गुड़ डालें, कभी भी नहीं फटेगा और फिर उसे आप इंजॉय करें। तो फ्रेंड, यहाँ पर नाश्ता बन चुका है। चने की दाल थोड़ी सी बनाई थी, साथ ही पराठे। हस्बैंड जी को दे लेते हैं नाश्ता, क्योंकि उनका ऑफिस जाने का टाइम हो गया है। उन्हें मैं सबसे पहले दे लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपने कामों में लग जाती हूँ। मैं आप सभी को बताई थी आजकल हम लोग चारों लोग नीचे ही सो रहे हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है और मैट्रेस पे सोने का बिल्कुल भी मन ही नहीं करता है। इतनी गर्मी अधिक होती है ना कि बस पूछो ही मत। तो टाइम भी हो गया था और बहुत हद तक काम हो चुकी है। बस ये सारा काम करना था, क्योंकि बच्चे उठ ही नहीं रहे थे। अभी स्कूल बंद है तो थोड़ी बहुत बदमाशियाँ कर ले रहे हैं। लेट नाइट सोते हैं, सुबह में देर से उठते हैं, ऐसा होता है। तो चलिए बच्चों को उठाते हैं और आगे का काम बढ़ाते हैं। हमारी कुछ सिस्टर हैं जिनका कहना है कि दीदी हम आलस को कैसे भगाएं। चाहते हैं 32 बार ट्राई करना, आपके जैसा पतला होना, सभी के जैसा पतला होना, लेकिन हमसे हो ही नहीं पा रहा है। और आज सोचती हूँ कल करूँगी, कल सोचती हूँ कल करूँगी, ऐसे करते करते दिन बीतता जा रहा है, लेकिन हम लोग उस चीज़ को नहीं अपना पा रहे हैं। तो डियर देखिए, मैं बहुत ही सरल शब्दों में आलस वाली बात को समझाना चाहती हूँ, कोशिश करती हूँ आप सभी को समझाने की। जब हमारे बच्चे स्कूल जाना स्टार्ट कर देते हैं, बहुत सारी सिस्टर मेरे जैसी होंगी। सच में बताऊं तो मुझे भी ना सुबह सुबह उठना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बहुत आलस आता है। लेकिन जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो पता नहीं क्यों हमारे अंदर एक अलग सी एनर्जी रहती है, एक अलग सा डर रहता है। आप जो सोचिए, डर सोचिए, एनर्जी सोचिए, चाहे जो सोचिए, ना चाहते हुए भी हम सुबह के 4 बजे, 4:30 बजे उठकर अपने बच्चों का टिफ़िन बनाते हैं, हस्बैंड जी का टिफ़िन बनाते हैं। उसके बाद फिर कोई आलस नहीं, कुछ नहीं लगता है ना? होता है ना ऐसा? उठने से पहले लगता है हमें कि अरे यार नहीं उठना है, मन नहीं हो रहा है, लेकिन मन हमारे अंदर है। हम मन को काबू कर सकते हैं। हम सोचते हैं ना कि मन को हम काबू नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम अपने मन को काबू कर सकते हैं। जब सुबह में उठने का हमारा मन नहीं होता है कि तब भी हम क्या बोलते हैं, चलो ना उठना तो पड़ेगा ही, तो उस वक्त हम अपने मन को काबू करते हैं ना और सुबह सुबह उठ जाते हैं। तो बस यही कहना है कि अगर आप चाहें तो आप 32 बार को भी कर सकती हैं। सुबह उठकर आप वॉक भी कर सकती हैं, एक्सरसाइज भी कर सकती हैं। अगर उस वक्त नहीं कर सकती हैं तो शाम में भी कर सकती हैं, दोपहर में भी कर सकती हैं। जब आपको टाइम मिलता है तब आप कर सकती हैं, लेकिन बस करना होगा तो सिर्फ और सिर्फ आपको अपने मन पर थोड़ा सा काम करना होगा, है ना? तो अगर समझ में आया हो तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें। तो सारा काम हो चुका है और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और देखिए, हम अपने घर का काम और मैड के करवाने से कितना फ़र्क होता है ना। हम अपने घर का काम एक एक काम अच्छे तरीके से करते हैं
और साफ़ सफाई भी बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन मैड ऐसा नहीं करती। इसीलिए मैं आप सभी को बोलती हूँ कि कोशिश करें हमेशा अपने घर के कामों को करने के लिए खोज खोज कर काम करें। घर के कामों से बिल्कुल भी बोर ना हो, इससे भी हमारा काफ़ी अच्छा वेट लॉस होता है। तो सारा काम हो गया था, बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे हैं, इसीलिए बिना शोर किए हुए मैं आ गई हूँ पूजा करके अभी किचन में। और पूजा करने के बाद सबसे पहले मैं यही खाती हूँ डियर, किशमिश, बादाम और फिर डेट्स रहता है, लेकिन आज ख़त्म हो गया है। छुहारे रखे हुए थे तो छुहारे को मैं दे दी हूँ फूलने के लिए, रात में ही मैं दे दी थी, क्योंकि छुहारे में ना बहुत सारी गंदगी होती है, जिसकी वजह से अगर इस तरीके से पानी में डाल कर रख देंगे ना तो वो जो गंदगी रहता है वो सारा निकल जाता है। तो उसे मैं अच्छे से च्यू कर कर खा ली हूँ। उसके बाद फिर बहुत तेज़ प्यास लगी थी तो प्याज पानी भी पी लेते हैं। और हमें सिर्फ 32 बार से देखने के लिए नहीं कम होना है, अंदर से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना है। इसीलिए अगर हो सके तो ड्राई फ्रूट्स अपने डेली डाइट में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। और साथ ही जब भी आप पानी पीने बैठते हैं तो सिप सिप कर कर पीते हैं। कहते हैं ना कि बड़ी से बड़ी आंधियाँ भी ना पहाड़ों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है, लेकिन जब बूंदा बूंदी कंटिन्यूसली 4 दिन 5 दिन होने लगती है ना तो हमारे पहाड़ों को भी वो थोड़े थोड़े नुकसान देने लगती है। तो उसी तरीके से हमारा फैट भी है, हम एक बार में अगर पानी पी लेते हैं ना तो वो कुछ हमारे फैट को नहीं कर पाता है, लेकिन अगर हम सिप सिप कर कर पीते हैं ना तो कहीं ना कहीं हमारे फैट को ज़रूर कुछ ना कुछ तो करता होगा। इसीलिए कहा गया है कि खाने को पिएं और पीने को खाएं। तो पानी भी पी ली थी और ड्राई फ्रूट्स भी खा ली थी। उसके 15 से 20 मिनट बाद मैं लेकर बैठ गई हूँ सीजनल फ्रूट। जो भी सीजनल फ्रूट होता है उसे अपने नाश्ते में ज़रूर ऐड करें। आप किसी दिन फ्रूट खा लें, आप चेंज करके भी खा सकते हैं। और अगर मन ना हो तो अभी गर्मियाँ इतनी पड़ रही है तो कुछ भी खाने का मन नहीं होता है तो आप इसे भी आप खा सकती हैं। और वेट लॉस में पपीता, तरबूजा, खरबूजा, सेब बहुत अच्छा अपना रोल निभाता है, तो इसे खा लेते हैं। अब है हमारे लंच बनाने का टाइम। खाने के बाद बिल्कुल भी नहीं बैठना है। तो शनिवार का दिन था तो यहाँ पर चल रही है खिचड़ी बनाने की, हो रही है तैयारी। तो कुकर चढ़ा दिए हैं और आज सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी घी में ही मैं खिचड़ी बनाऊंगी। तो कुकर गर्म हो चुका है, इसमें डाल देते हैं घी। जैसे ही घी पिघल जाएगा, आप देख सकते हैं थोड़ा सा ही, मतलब 1 चम्मच भरकर मैं ली हूँ, सारे लोगों के लिए खिचड़ी बन रही है तो इतना ही। उसके बाद फिर इसमें डाल देते हैं करी पत्ता, सरसों, जीरा, हरी मिर्ची और थोड़ा सा लहसुन। करी पत्ता का स्वाद आप तो जानते हैं कि बहुत पसंद है, और साथ ही सच बताऊं तो ये थायराइड पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा होता है, और वेट लॉस, बालों के लिए, इन सभी में ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो इसीलिए कोशिश करें कि आप इसे ज़रूर खाएं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ थायराइड वाले, नॉर्मल इंसान भी इसे आप खा सकते हैं, क्योंकि वेट लॉस से रिलेटेड ये बहुत फ़ायदा करता है। जब वो सब हो गया था उसके बाद फिर मैं डाल दी हूँ इसमें 2 कटे हुए प्याज, क्योंकि ये प्याज वाली खिचड़ी बन रही है। इसमें बहुत ही कम मसाला, तेल जा रहा है, तो ये ऐसे भी हेल्दी है। और घी हमारे लिए तो अच्छा ही होता है, ऑयल से बहुत ही अच्छा होता है। रिफाइंड ऑयल जितना हो सके कम करें, और घी अपने लाइफ में 1 चम्मच रोज़ के रोज़ इंक्लूड कर दें। तो दूसरे साइड पे मैं तवा चढ़ा दी थी, और साथ ही चढ़ा दी हूँ मैं मूंगफली, यानी कि बादाम, हम लोग तो बादाम ही बोलते हैं। तो बादाम और चने दाल की चटनी बनानी है, तो वो भी हो रहा है। इधर हमारा प्याज भी अच्छे से पक गया है, सिर्फ थोड़े से घी में ही। तो प्याज पक गया था, उसके बाद फिर मैं डाल दी हूँ इसमें 1 टमाटर। टमाटर डाल देने से स्वाद भी अच्छा आता है और कलर भी अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें मैं हल्दी नहीं डालूँगी इसीलिए। तो ये सब भी हो गया था। उसके बाद फिर यहाँ पर मैं डाल दी हूँ चावल और दाल, जो कि मैं धो कर रखी थी। दाल मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ मूंग की दाल और अरहर की दाल। अरहर की जो दाल होती है, जिसे आप लोग तुअर की दाल बोलते हैं, इसमें बहुत ही ज़्यादा कम फैट होता है, जिसके कारण ये हमारे वेट लॉस में बहुत अच्छा होता है। और साथ ही ये पचने में भी बहुत जल्दी से पच जाता है, तो इसीलिए हम लोग अरहर की दाल को ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो वो भून ली हूँ। साथ ही इसमें डाल देंगे नमक, स्वादानुसार जितना आप लोग खाते हैं। नमक कम से कम डालने की, खाने की कोशिश करें, और कच्चा नमक तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि चीनी हमारे लिए हानिकारक होता है ना डियर, तो नमक भी हमारे लिए हानिकारक ही होता है। WHO के अकॉर्डिंग तो हमें जितना नमक खाना चाहिए, हम लोग पर डे उससे बहुत ही अधिक नमक खाते हैं। इसीलिए हमेशा कहते हैं कि सल्ट फ्री डे करें, क्योंकि जितना हमें खाना चाहिए हम लोग उससे ज़्यादा खा लेते हैं। तो एक दिन अगर हम बिना नमक का खाना खाते हैं तो कहीं ना कहीं बैलेंस थोड़ा सा बन जाता है।
तो खिचड़ी का चावल दाल अच्छे से भुन गया था, उसमें मैं थोड़ी सी मिर्ची, धनिया पाउडर और बस यही डालकर और कुकर को बंद कर दी थी। दूसरे साइड में देखिए मेरा बादाम भी ना अच्छे से हो गया है, मतलब ये पक गया था ना। उसके बाद फिर मैं गैस को बंद कर दी थी, तवा के ऊपर ही रहने दी थी। इस तरीके से करने से क्या होता है ना, इसके बहुत अच्छे से छिलके छूट जाते हैं। जब तक तवा ठंडा नहीं होता है तब तक मैं इसे यूज़ नहीं करती हूँ। तवा भी ठंडा हो गया है, उसके बाद देखिए बहुत ही अच्छे से ना इसके छिलके छूट जाते हैं और ये फिर इसका स्वाद ना बहुत ही अच्छा सा आता है, मतलब अच्छे से पक जाता है तो स्वाद बहुत अच्छे से आता है। इसे मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि एक हमारी सिस्टर ने कहा था चटनी की रेसिपी बताइएगा, तो डियर देखिए इसी तरीके से था। साथ ही मैं इसमें ले ली थी 2 मिर्ची, 2 लहसुन की कलियाँ, थोड़ी सी सरसों का कच्चा तेल और फिर नमक, इतना ले ली हूँ। और इसे मैं पीसूँगी सिलबट्टे पर। जब पत्थर से पत्थर घिसता है ना तो उसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो मेरे पास है ये, तो इसीलिए मैं इसमें ही चटनी भी पीसती हूँ, मसाले भी पीसने की कोशिश करती हूँ। और आप देख रहे हैं कि इतना हाथ पर प्रेशर आ रहा है और बिना पीढ़े के मैं बैठी हूँ, तो ये कहीं ना कहीं हमारा एक एक्सरसाइज ही होता है। सुबह से कंटिन्यूसली मैं काम किए जा रही हूँ, 2 से 3 घंटे हो गए हैं, मैं एक पल भी बैठी नहीं हूँ। तो ये क्या हुआ डियर, ये एक तरीके का एक्सरसाइज ही हुआ ना। तो कुछ लोग कहते हैं कि घर का काम क्या होता है, तो देख लीजिए डियर, मिडिल क्लास फैमिली में ऐसा ही होता है। बिना मैड के कंटिन्यूसली हमें बहुत देर तक काम करना पड़ता है, तो फिर हमारा बॉडी कैसे कम नहीं होगा। अगर हम हेल्दी खाएंगे तो ज़रूर से ज़रूर कम हो जाएगा। तो खिचड़ी बन गई थी, चटनी बन गई थी, चोखा, मेरे घर में आलू का जो भरता होता है वो कोई खाता नहीं है, इसीलिए मैं नहीं बनाती हूँ। और मतलब भरता बहुत कम ही खाते हैं सारे लोग, तो इसीलिए मैं नहीं बनाती हूँ। तो कहते हैं ना डियर कि खिचड़ी के 4 यार, चोखा, चटनी, पापड़, अचार। तो एक चीज़ मिसिंग है, चोखा नहीं बना है, बाद बाकी सब कुछ बन गया है। तो यहाँ पर थोड़े से चिप्स रखे हुए थे तो वो भी तल लेती हूँ, और साथ में थोड़े से पापड़ थे तो उसे भी तल लेती हूँ। तो सारा खाना बनकर हो गया है तैयार, और अब हो गया है खाने का भी टाइम। तो चिप्स तल गया है, आ जाइए आप लोग भी, और यहाँ पर आप सभी के लिए खाना भी लग रहा है। तो जल्दी जल्दी चले आइए, किनके को खाना है गरम गरम खाना। और मेरे एक सिस्टर को मेरे हाथों की अचार देखकर मुंह में पानी आ गई थी, तो काश डियर मैं आपको खिला पाती। खैर कोई बात नहीं है, पूरे मन से मैं आपको ये अचार खिला रही हूँ, बताना स्वाद लेकर कि कैसा लगा है। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड जी वीडियो ले रहे हैं और उन्हें वीडियो लेना बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। देख रहे हैं, एक एक चीज़ बारीकी से दिखा रहे हैं। तो मैं उन्हें बोली भी कि इस तरीके से नहीं लेना था, पूरे चीज़ को लेना था। लेकिन खैर अब जिस तरीके से वो बना दिए तो बना दिए, कोई बात नहीं। यहाँ पर निकाल लेते हैं, सबसे पहले उनके लिए ही थाली निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग भी खा लेंगे। और आपके मन में आता होगा कि खिचड़ी को कैसे खाएं डियर, तो हर एक चीज़ को डियर मैं ना सैलेड के साथ यूज़ करती हूँ। और अनाज से ज़्यादा मेरे अंदर सबसे ज़्यादा फ्रूट और सैलेड जाता है और पानी जाता है। अनाज बहुत ही कम मात्रा में जाता है मेरे अंदर, लेकिन सैलेड, फ्रूट, पानी ये सब बहुत ज़्यादा जाता है, ज़्यादा क्वांटिटी में जाता है। तो आप लोग भी बिल्कुल 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 इसी तरीके से करें और अपना मनचाहा वेट घटा लें। तो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। तो डियर अभी शाम के बज रहे हैं 4, और आज मेरा ना बहुत जल्दी सारा काम हो गया था। उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी। एक्चुअली बेटी सो रही थी तो उसके साथ उसको सुलाने के चक्कर में मैं भी सो गई। तो अभी 4 बज गए हैं, अभी मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा वॉक करते हैं, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि अभी कुछ करने को है नहीं, तो चलो वही कर लेते हैं और उसके बाद फिर करेंगे, तब जाकर करेंगे वीडियो को एडिट। तो काम जल्दी हो गया था आज हम लोग 1 बजे ही खाना खा लिए थे, मतलब 1 बजे खाना लेके बैठे थे। तो मेरा सारा काम 2 से ढाई बजे फिनिश हो गया था। तो जिसके चक्कर में टाइम मिला तो थोड़ा सा बेटी के साथ लेटी और फिर सो गई। तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होता है ना जब हम सोते नहीं हैं और फिर अचानक से किसी दिन सो जाओ तो अजीब सा लगता है। तो उसी तरीके से मेरे साथ भी हो रहा है, मैं जल्दी सोती नहीं हूँ, हालांकि कभी भी नहीं, मैं दिन में सोती ही नहीं हूँ। तो आज थोड़ी सी पता नहीं कैसे नींद आ गई है, तो जिसके कारण मुझे अजीब सा लग रहा है। तो चलिए थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं। और ग्रीन टी पी कर मैं सोई थी तो पी ली हूँ। तो सबसे पहले पी लेते हैं 1 गिलास पानी और उसके बाद फिर करते हैं वॉक। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ वॉक पर। और हाँ, एक चीज़ और मैं बताऊँ
कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इस टाइम करो उस टाइम करो, जब आपको टाइम मिलता है तब करो। लेकिन हाँ, ये बात मैं मानती हूँ कि सुबह का वॉक, सुबह का एक्सरसाइज बहुत अच्छा होता है। लेकिन जब टाइम नहीं मिल सकता है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम लोग नहीं करेंगे। जब भी टाइम मिल जाए ज़रूर कर ले, सुबह शाम रात में जब भी आपको टाइम मिल जाए। लेकिन हाँ, खाना खाने के कम से कम 1.5 से 2 घंटे बाद ही करें। तो काफ़ी टाइम हो गया है, मेरा तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आधे घंटे का वॉक फिनिश, उसके बाद आ गए हैं फेस एक्सरसाइज करने के लिए। इसे हो सके तो पर डे 2 टाइम करें। और ज़रूरी नहीं है कि फेस एक्सरसाइज को हमें बैठकर ही करना है, हम किचन में भी खड़े होकर कर सकते हैं। और ये बहुत इजीली हो सकता है काम करते हुए भी। जिस भी तरफ हम अपने सर को होल्ड कर रहे हैं, कम से कम 10 सेकंड के लिए होल्ड करें, तभी जाकर अच्छे से इफ़ेक्ट पड़ेगा और हमारे फेस का शेप बहुत अच्छा आ जाएगा। क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा डबल चिन वाली प्रॉब्लम फेस एक्सरसाइज के लिए ही आ रहा है। तो इसीलिए मैं उस दिन भी आप लोगों के साथ एक्सरसाइज शेयर की थी और आज भी शेयर कर रही हूँ। और ये इस तरीके से गर्दन घुमाने के बाद ना, तो गर्दन का जो पेन होता है, बैक पेन होता है, वो तो बहुत रिलीफ मिलता है। सच में कोशिश करें करने का। तो चलिए एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं, आप लोग देखें और सुबह सुबह ज़रूर करने की कोशिश करें। और फेस एक्सरसाइज करने के बाद 2-3 सेल्फी तो बनती ही बनती है, तो ज़रूर ले लेना डियर, और मुझे इंस्टाग्राम पर सेंड कर देना। तो चलिए आप लोग देखिए और इसे ज़रूर करें। और इस तरीके से हवा को मुंह में जब भरते हैं ना, उसे भी 10 सेकंड तो करना ही है, आपको होल्ड करना ही है। अगर आप मछली वाला भी कर रहे हैं तो इसे भी कम से कम 10 सेकंड करना और 3 बार करना। पाउट बनाना कम से कम 3 बार। ये सब फेस एक्सरसाइज हो गया है फिनिश। उसके बाद फिर आ गई हूँ मैं अपने बैक के चर्बी को कम करने के लिए। मेरे गर्दन के सामने ना, जहाँ पर सर्वाइकल होता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हुआ करता था। लेकिन इस वाले एक्सरसाइज को करने के बाद ये बहुत कम हो गया। और यकीन मानिए, इसे भी मैं कम से कम 2 से 3 बार तो कर ही लिया करती थी। क्योंकि ये सब ऐसा एक्सरसाइज है ना कि आप कहीं भी कर सकते हो, किचन में भी खड़े होकर कर सकते हो, आप अगर टीवी भी देख रहे हो, बैठकर देख रहे हो तो कर सकते हो। तो इस तरीके से मैं 2-3 बार कर लिया करती थी। 2 बार तो कंफर्म था, सुबह में 1 बार, एक शाम में, और दोपहर में भी कभी कभी किचन में अगर मैं कुछ खाली बैठी हूँ तो करती थी। और घूमते रहती थी, अपने आप को कभी भी एक जगह बैठा कर या फिर खड़े होकर नहीं रखती हूँ, मैं ऐसा किया करती थी। उसके बाद फिर ये वाला लास्ट वाला है, ये है ब्रेस्ट एक्सरसाइज। मेरी सिस्टर ने कहा था ब्रेस्ट एक्सरसाइज के बारे में। तो डियर, बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं जानती हूँ, क्योंकि मेरा भी था, ब्रेस्ट फैट बहुत ज़्यादा था। लेकिन 32 बार से ही चला गया है, सारा कुछ शेप में आ गया है। लेकिन हाँ, ये सब मैं किया करती थी। जो मैं की हूँ मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और इस आसन में अगर बैठकर आप करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि इस तरीके से बैठने से ना, हमारा डाइजेशन प्रॉब्लम भी बहुत हद तक दूर हो जाता है और हमें फ़ायदा भी करता है। तो जितना देर हो सके आप बैठे। मैं ज़्यादा देर नहीं बैठ पाती हूँ, क्योंकि एक पैर में मेरे फ्रैक्चर भी है और प्लस बचपन पे एक्सीडेंट भी बहुत बड़ा हो गया था, जिसके कारण मैं उस तरीके से ज़्यादा देर नहीं बैठ पाती हूँ। तो आज का वीडियो यहीं तक है डियर। एक्सरसाइज करने के बाद नॉर्मल पानी में पी ली हूँ। ठंड का समय होता तो गर्म पानी पीती, लेकिन अभी नॉर्मल पानी। तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं। बाय बाय।